हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन समाकलन का पार्ट 16 में आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ट्रिक रहेगी क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डिस्कशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने आपसे फिर बोला जब तक आपको रूल पता नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन करना बेकार है। रूल से, नियम से क्वेश्चन करिए। जैसे एक सोच होती है क्वेश्चन को हल करने में। कैसी सोच होगी? जैसे ये वाला क्वेश्चन है और बाहर फोर्थ रूट लगा फोर्थ रूट, तो आप अंदर से x की पावर 4 कॉमन जरूर लेना, आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। देखिए जैसे आपने इस क्वेश्चन को हल किया, i इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की होल पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 5। आप ये जरूर याद रखें कि 1 अपॉन एक्स 4 का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होता है। चिन्ह नहीं देखो अभी, आप चिन्ह नहीं देखो, केवल 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स की पावर 6 होता है। 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स की पावर 7 होता है। आप चिन्ह नहीं देखिए, क्या करिए, सबसे पहले आप x4 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। x की पावर 4 कॉमन लिया, बाहर निकल के क्या होगा, x की पावर 4 का 1/4। x की पावर 4 कॉमन लिया, बाहर निकल के क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 की पावर 1/4। और आपने x टू द पावर 4 कॉमन लिया तो यहां से बचेगा 1, यानी x की पावर 4 से इसे डिवाइड किया 1, और x की पावर 4 से इसे डिवाइड करिए तो 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x टू द पावर 5 dx। i इक्वल टू, ये हो गया आपका x से x 4 बार कट जाएगा। अब आप 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x4 dx। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन 1/4 पावर, देखिए आपने लिखी नहीं है, 1/4 पावर, 1/4 पावर थी ये, 1/4। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की पावर 1/4 इंटू 1 अपॉन x4। देखिए ये है आपका fx और ये है देखिए आपका f डैश x। fx की पावर n, fx की पावर n इंटू f डैश x के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब आप fx को t मान लीजिए। fx जी fx है कि होल पावर n इंटू जी इसका डिफरेंशियल ये लिखा है, देखिए मान लीजिए t 1 का 0 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का होता है माइनस के 3 अपॉन x4 dx इक्वल टू dt, प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन x4 dx को आप 1/3 dt लिख दीजिए। 1 अपॉन x4 dx को आप 1/3 dt लिख दीजिए। तो i इक्वल टू, इसे t मानिए, t की पावर 1/4, इतने dx को आप 1/3 dt लिख, 1 अपॉन x4 dx को आप 1/3 dt लिख दीजिए। 1/3 बाहर आएगा ये, और t की पावर 1/4 का इंटीग्रल होगा t की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c 1/3 t की पावर 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c, ये 4/15 हो जाएगा। 4/15 t की पावर, t कितना है, t है आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5/4 प्लस c।
थोड़ी सी ट्रिक है। यहां देखिए, आपने 1/4 देखा ना, 1/4 देखा आपने, तो आपने सोचा x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बाहर निकल के जब x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के वो x की पावर 4 की होल पावर 1/4 निकलेगा, और x की पावर 4 कॉमन लोगे तो आप x की पावर 4 यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया, और x की पावर 4 आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ 1/x³ बचेगा, होल पावर 1/4 ये कॉमन लिया था, ये बचा आपका x से x ये कट गया। अब ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया fx की होल पावर n इंटू f डैश है, ये fx है और ये उसका डिफरेंशियल है, fx की होल पावर n इंटू f डैश x की फॉर्म का क्वेश्चन है, इसे आप t मान लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए, देखिए 2 पद होंगे, ऐसे को t मानिए कि डिफरेंशियल करें तो सेकंड टर्म पूरा पूरा आ जाए। आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। आपने ऐसे t माना, 1 - 1/x³ को t माना, डिफरेंशियल के 1 और x की पावर -3 का डिफरेंशियल किया तो ये आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, dx = dt, तो 1/x4 dx को आप लिख देंगे 1/3 dt, 1/x4 dx को लिख दिया हमने 1/3 dt, और ये हो जाएगा t की पावर 1/4, 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1, 5/4/5/4, ये 4/15, t का मान रख दीजिए प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक और ऐसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 1/x², 1x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 dx। इसका आपको इंटीग्रल करना, देखिए 1/4 है ना बाहर, अरे 3/4 है, आप तो अपॉन में देखिए रूट काय का लगा, 4th रूट लगा है, 3/4 रूट है ना जी। आप क्या करेंगे, 1/x² तो एज इट इज रहेगा, आप इसको देख के /4 देख के यहां से x² कॉमन ले लेंगे। देखिए अंदर ही अंदर आप x² कॉमन लीजिए, x4 कॉमन लीजिए, x4 कॉमन लिया आपने, तो यहां से जब 1 + 1/x4 बचा, और होल पावर 3/4 एज इट इज, हमने अंदर ही अंदर यहां पे x4 कॉमन ले लिया, एक लाइन हमने बढ़ा ली, देखिए 1/x² बाहर है। अब बताइए, इसकी पावर भी 3/4 और इसकी पावर भी 3/4, x4 की पावर भी 3/4, x4 की पावर भी 3/4, और 1 + 1/x4 की पावर भी 3/4 dx। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/x की पावर 5 आ गया, ये हो जाएगा x³ इंटू और इंटू 1/1 + 1/x4 की होल पावर 3/4 dx। देखिए ये है आपका f डैश x, ये आपका f डैश। अब ये ऊपर ले जाइए, इसे ऐसा लिख दीजिए, 1/x की पावर 5 इंटू 1 + 1/x4 की पावर -3/4 dx। पूरा नहीं करेंगे अब हम, क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में का बन गया, ये है आपका fx की पावर n है, ये आपका रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता था, ये है आपका fx और ये है इसका f डैश x, इसका डिफरेंशियल ये होता है। नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन था, हमने देखा कि 1/4 है, इसमें 3/4 है ना, तो हम x4 तो कॉमन लेंगे ही, और यहां से बचा, यहां 1 बचा, और यहां से 1/x4 होल पावर 3/4। इसका मतलब देखिए ये तो एज इट इज, इसकी पावर भी 3/4 और इसकी पावर भी 3/4, तो ये x³ आ गया, x³ इंटू x², x की पावर 5, और ये 1 प्लस इतना आ गया 3/4।
अब इसको हम ऊपर ले गए तो -3/4 हो गया। ये हो गया आपका fx, ये हो गया n, fx की पावर n इंटू f डैश x, ये आपका f डैश। इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा। तो अब आगे आप क्या करना, इसे t मान लेना और इसे सॉल्व कर लेना। समझ गए ना? तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने सोचने का तरीका बताया कि इसमें हमने x4 कॉमन लिया, इसको देख के देखिए यहाँ पे 4th रूट लगा है तो हम x4 तो कॉमन लेते ही। देखिए चलिए पहले इन क्वेश्चन को उतारिए, फिर ये क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाए। उतारिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है 1/4th रूट ऑफ x - 1 का होल क्यूब इंटू x + 2 की होल पावर 5। 1/4th रूट ऑफ x - 1 का होल क्यूब इंटू x + 2 की होल पावर 5। ये क्वेश्चन है। यहां देखिए 4th रूट लगा है, चतुर्थ मूल लगा है, तो हम ये चाहते हैं, देखिए ये x माइनस, आपके पास दो विकल्प हैं, या तो ऐसे 4 पावर कर दीजिए या इसे 8 पावर कर दीजिए। क्यों? आप ये तो समझ सकते ना कि 4th रूट x होता और 4th रूट x की पावर 8 भी निकाल सकते आप। 4th रूट x² होगा x की पावर 8 का, 4th रूट x की पावर 12 x³ होगा। 4th रूट निकालना है तुम्हें, क्या आएगा? 4th रूट ऑफ x - 1 का होल क्यूब। हमने क्या किया, हमारे पास दो विकल्प हैं। हम चाहते 4th रूट है ना, तो इसको x की पावर 4 बना दीजिए। भाई 4th रूट है ना ये, तो इसको x की पावर 4 बना दीजिए, या इसको x की पावर 8 बना दीजिए। या लगाया हमने, एक किसी से छेड़छाड़ करेंगे आप, या तो आप इसे x की पावर 8 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? x - 1 का होल क्यूब x + 2 की होल पावर 8 अपॉन x + 2 का होल क्यूब dx। देखिए हमने क्या किया, x + 2 8 बना दिया, क्योंकि इसका 4th रूट आसानी से निकल जाएगा ना। इसका 4th रूट x + 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टफ सवाल है, ट्रिक भी है थोड़ी सी। 1/, देखिए 4th रूट, इन दोनों को एक, इसमें भी क्यूब है, इस पे ही क्यूब लगा, तो x - 1 अपॉन x + 2 का होल क्यूब लिख दिया, और इनटू, अब बताइए इसका 4th रूट क्या होगा? x + 2 का होल स्क्वायर होगा। ये बाहर आ गया। देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, इसका 4th रूट होगा x + 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसको इतने को आप t मान लीजिए। क्या करना? x - 1 अपॉन x + 2 = t, ऐसा मान लीजिए। या थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना हो तो ऐसे बढ़ा दीजिए। कैसे? 1/x + 2 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर ले जाइए, इंटू x - 1 अपॉन x + 2
का होल माइनस 3/4 पावर। 3/4 है ना, ये 3/4 पावर लगा ना, इसको ऊपर ले गए हम तो -3/4। इसका मतलब ये कहलाया कि इसका डिफरेंशियल ये होगा हर हालत में। ये fx है और ये f' है। fx, देखिए सवाल की फॉर्म आ गई ऐसा करने से सवाल की फॉर्म आ गई। लेकिन जब हम सवाल की शुरुआत कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि या तो इसे 4 बना दो, या तो इसे 4 बना दो, बताइए, या इसे 8 पावर बना दो। 8 पावर बनाने के लिए आपने x+2 की होल क्यू का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इनको आपने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया और ये इसका 4th रूट ये बाहर निकल गया। इसे 3/4 पावर लिख दिया आपने, ऊपर ले गए तो -3/4 हो गए। अब आप, ये हो गया आपका fx और ये है आपका f'। fx को t मानिए। अब करिए डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dx इक्वल टू dt। x+2 माइनस x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर, dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt आ गया। देखिए ये है डिफरेंस f', ये fx है, इसका डिफरेंशियल देखिए ये f' आ गया। क्या करेंगे, अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। I इक्वल टू क्या होगा, इतने dx को आप 1/3 बाहर लिख देंगे और dt पीछे लिख देंगे, और इसे माना था आपने t, तो t की पावर -3/4 ये आ गया। 1/3 t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c 1/3 प्लस के 4 -3 तो हो जाएगा t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 t की पावर 1/4, t का मान रख दीजिए, t का मान है x-1 अपॉन x+2 की 1/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। आपने कहा कि इसकी 4th रूट देख के आपने कहा ये इनटू में लिखे, तो आपने कहा या तो ये 4 बन जाए या ये 8 बन जाए, दोनों नहीं कहा आपने। दोनों में तो सवाल जाकर फंस जाएगा। आप इसको भी कर दें, इसको, फिर क्वेश्चन तो बेफालतू का हो जाएगा। आपने कहा ये आप स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, इसे आप ढंग से ध्यान से देखेंगे। x-1 का होल क्यू इंटू x+2 की होल पावर 5। हमने कहा या तो इसको 4 कर लीजिए या इसको 8 कर लीजिए। तो 8 करने के लिए हमने x+2 की होल क्यू से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया। ये इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो हमने इसको इसी में लिखा रहने दिया। और इसका 4th रूट होता है x+2 का होल स्क्वायर, तो बाहर आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर। अब हमने होल पावर 3 लिखी तो 4th रूट लगा तो 3/4 पावर कर दी, ऊपर ले गए तो -3/4 पावर हो। ठीक, अब हमने इसे लिख दिया, ये है आपका fx और ये है उसका डिफरेंशियल f'। तो fx को t मान लेंगे। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि आपने इसे 8 कर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए इसे 4 कर देते तो देखिए आप x-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, सवाल थोड़ा सा गंदा हो जाता।
लेकिन आप याद नहीं करिए कि इसी को 8 करेंगे, ऐसे सब लोग याद कर लेते कि फोर्थ रूट लगा तो जिसकी पावर बड़ी हो उसको चेंज करते। यही नियम है वैसे तो। क्या नियम है? कैसे? ये फोर्थ रूट लगा तो जो 4 से बड़ी पावर वाले को चेंज करना, मतलब 8 कर देना उसे, 4 से छोटी वाली पावर को नहीं करना। ये रूल होता है। लेकिन नहीं, हमें नहीं मानना रूल, हम तो इसको चेंज करेंगे, इसको 4 करेंगे, इससे कुछ नहीं बोलेंगे, देखें तो क्या होता है। लेकिन कम से कम आप लोग फोर्थ रूट लगा है तो आप चाहते, क्या चाहते आप कि ये 4 पावर हो जाए, ये 4 पावर हो जाए तो हम बढ़िया बाहर निकल जाएंगे। और रही बात इसकी, तो इसको लिख देंगे x+2 की पावर 4 × x+2, सब वो भी बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चलिए पहले आप ये उतारिए, फिर हम इसकी 4 पावर करके आपको समझाएंगे। उतारिए। देखिए, अभी आपने कहा यहां 4 पावर लगी है, फोर्थ रूट लगा है, तो या तो यहां 4 करिए या यहां 8 करिए। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे लिख देंगे, I = 1/4 रूट x - 1 की होल पावर 4/x - 1, x - 1 की होल पावर 4/x - 1। और यहां पे लिखिए x+2 की होल पावर 4 × x+2 dx। आपका उद्देश्य क्या है? फोर्थ रूट से बाहर आना ना। आपको फोर्थ रूट से बाहर आना कि नहीं आना? अभी क्यूब पावर बची थी, याद है? क्यूब पावर बची थी, अब क्यूब 1 पावर बची है, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलिए, I = 1/, देखिए x - 1 का फोर्थ रूट x - 1 होगा और x+2 का फोर्थ रूट x+2 होगा। अब आपका जो बचा है √x+2/x - 1 dx बचा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि वो सवाल f' की होल पावर n/f' के रूप में बन जाए, तो नहीं बन रहा। आप देख लीजिए, I = 1/x - 1 x+2, इसको ऊपर ले जाइए तो x+2/x - 1 की पावर -1/2 dx। आप एक काम करिए, पता है इसका डिफरेंस है आपको? देखो, अब आप प्रश्नावली खोले ना तो आप कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग चला सकते। आपको पता है कि ये f(x) बनना है और इसका डिफरेंशियल यहां होना चाहिए, आपको पता है। इसलिए आप थोड़ी कलाबाजी और दिमाग ज्यादा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है ना। देखिए, आपको इसका डिफरेंशियल ही पता। इसका डिफरेंशियल आया था 1/x - 1 का जो भी आया हो। या ऐसा करिए, आप थोड़ा सा, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा हो तो आप इसे t मान लीजिए। लो, ये x+2/x - 1 को t मानिए और डिफरेंशियल करिए। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर dx = dt। अब क्या करेंगे? आप ब्रैकेट खोलेगा, -x - 2 हो जाएगा ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -x - 2 हो गया था ये। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है और यहाँ बचा -1, तो -3/x - 1 का होल स्क्वायर dx = dt आएगा। और 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx = -1/3 dt आएगा। अब देखिए, अब आप तरह और दिमाग चला देना कि x - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। लो, अब देखो, आप कर रहे तो फिर अच्छी तरह करो। ये क्यों किया आपने? इसको देख के किया
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप तो जान रहे हैं ना, यदि आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x माइनस 1 का हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हमने x माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सब तैयारी हो गई है। अब आप इसे t मान लीजिए, देखिए इसे t माना आपने, डिफरेंशियल भी आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखना सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखना 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx को आप -1/3 dt लिख देना। 1/x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx को आपने -1/3 dt लिख दिया। x माइनस 1/x प्लस 2 बताइए, इसलिए इसको पलटिए, x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 1/t होगा। x माइनस 1/x प्लस 2 को आप 1/t लिख दीजिए, और इसे माना था आपने t, तो t की पावर -1/2 इंटू t की पावर -1/2। अब आपका -1/3 ये t की पावर -3/2 हो जाएगा। आप इसमें से t की पावर -1/2 को t की पावर 1 से डिवाइड करिए तो t की पावर -1/2 -1 हो जाएगा, तो t की पावर -3/2 dt -1/2 t की पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 प्लस c, तो प्लस c आ गया। अब आप लिखेंगे -1/3 बाहर है, और t की पावर 1/2 -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आएगा बाहर। क्या आएगा बाहर? 2/3 और इंटू 1/√t, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए x प्लस 2 नीचे आएगा और x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से हमने आपको केवल उद्देश्य समझाया। अभी पिछले क्वेश्चन में हम x की पावर 4 कॉमन ले रहे थे, तो हमने आपको बताया कि हम बाहर 4th रूट लगा है, यहां भी आपने बाहर 4th रूट लगा है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए आप या तो इसे 4 पावर बना लेंगे या इसे 8 पावर बना लेंगे। यदि आपने इसे 4 पावर बनाया तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आप चूंकि 4th रूट लगाया तो इसे ऐसा लिख देंगे, ये बाहर और ये अपॉन ये आपका बचा रहेगा। अब आप कहेंगे फॉर्म तो आ ही नहीं रही है, इसको आपने 1/2 लगा, ऊपर ले जाइए -1/2। अब आपने देखा कि यदि हम इसका डिफरेंशियल कर, देखो अब तो यहाँ पर ट्रिक है, हम नहीं जानते f' की होल पावर n अपॉन इंटू f', हमने तो पहले ही बोल दिया था। हमने कहा कि इसका हम डिफरेंशियल करें, एक्सपीरियंस ही सब कुछ, सभी नियम होते हैं। आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे वही समझ लीजिए आपके सब रूल हैं। आपने अगर, हमने अभी आज एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका इंटीग्रल बता दीजिए, साइन x अपॉन साइन x माइनस a का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल पूछा, ये इंटीग्रल पूछा है, हाँ? अब बताइए ये इंटीग्रल क्या हमने पढ़ाया नहीं है? और हम कहेंगे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, यस सर हम तो पढ़ते हैं, यस सर हम तो पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा था तो फिर ये क्वेश्चन पूछा कैसे? कोई राय ने ये क्वेश्चन, शैलेंद्र राय ने ये क्वेश्चन पूछा है, पता है ना? ये कितना पढ़ते हैं आप समझ जाइए। उन्हें ये वाला क्वेश्चन पूछा उनने, फिर बाद में क्वेश्चन हटा लिया। आप लोग, अगर हम कहेंगे पढ़ते नहीं है तो आप कहेंगे नहीं, आपने केवल वीडियो खोला, लाइक किया, बंद कर दिया। लो, आप पूरा वीडियो यदि आपने देखा होता तो ये क्वेश्चन आप पूछते ही नहीं। आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा, सीधी बात ये है।
हम बोले ना, आप लोग रूल चाहते ही नहीं, आपने पूरा कभी वीडियो देखा ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन 2 दिन पहले हुआ वो क्वेश्चन आज पूछा गया। हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यहां देखिए 4th रूट लगा है, x माइनस आप क्या करेंगे, या तो इसे 4 कर दिया, आपने देख लिया होगा। अब आपने देखा कि इसको यदि इसका डिफरेंशियल करें तो निश्चित है हर का वर्ग स्क्वायर आएगा, तो x माइनस 1 का होल 4 स्क्वायर आएगा, तो हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। बस इतने को t माना तो इतने इक्वल टू क्या हुआ, ये 1/t हो गया, ये t हो गया, और इतने dx को -1/3 dt लिख दीजिए। ये है, देखिए नहीं समझ में आया, कर लेंगे आप। कुल मिला के हम 4th रूट दिख रहा हमें। पिछले क्वेश्चन में हमने जब x की पावर 4 कॉमन ले रहे थे तो हमने कहा देखिए 4th रूट लगा है, इसलिए हम x की पावर 4 तो कॉमन जरूर लेंगे, कहा था ना। ऐसा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी उतार लीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस √x² -1 का इंटीग्रल करना है। देखिए, हमने आपसे बार बार बोल रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन्हें आप अपने मन में बिल्कुल मनन कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी था ये, आप इन क्वेश्चन को भूल नहीं आना। क्या, x अपॉन x माइनस √x² -1 dx। और ये देखिए क्वेश्चन, यहां पे अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, यहां अंडर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में है। अंडर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में है, वहां पे क्या करना आप देखिए। इस क्वेश्चन को आप जैसे हल करें तो I = x अपॉन x माइनस √x² -1 और रेशनलाइज कर दीजिए x प्लस √x² -1, x प्लस √x² -1 dx। I = x प्लस √x² -1 अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या होगा a² माइनस b², a² माइनस b², x का स्क्वायर माइनस ये dx। I = x प्लस √x² -1, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस x √x² -1 dx। नीचे 1 बच रहा, देखिए नीचे 1 वगैरह लिख नहीं रहे, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका x² dx और एक बन जाएगा x √x² -1 dx। I इसी समीकरण नंबर, इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं x³/3। इसका इंटीग्रल आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल I1 = x √x² -1 dx। इसे I1 मान लेंगे और x इसको t² मान, x² -1 = t² मान लीजिए और डिफरेंशियल कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल करिए, अब t मानना हो t मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x dx = dt, तो x dx = 1/dt, तो I1 x dx को लिख देना 1/2 dt और इसे लिख देना √t यानी t की पावर 1/2। 1/2 ये बाहर हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल प्लस c, तो 1/3 t है आपका x² -1।
की पावर 3/2 प्लस सी नहीं लगाना, प्लस सी इकट्ठा लगेगा बस। इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आप देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x³ प्लस इसका इंटीग्रल आपने अभी हल किया, ये x² - 1, x² - 1 को आपने t मान लिया, x dx इक्वल टू 1/2 dt, x dx को आपने 1/2 dt और x² - 1 को t और अंडर रूट लगा तो t की पावर 1/2 इंटीग्रल कर दिया। 1/3 x² - 1 की पावर 3/2 प्लस c। कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि x इक्वल टू, आपसे कहा गया था डिफरेंशियल में हमने पढ़ाया था कि x इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा मानना, लेकिन 1 - x² हो तो साइन और कॉस मानना और x² - 1 हो तो कॉसेक या सेक मानना। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते, x इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा मान के आप कर सकते। आपने यहां पे चूंकि ये डिनोमिनेटर में रूट दिया, डिनोमिनेटर में रूट दिया इसलिए आपने इसका परमेयकरण कर दिया, डिनोमिनेटर में रूट दिया इसलिए आपने इसका परमेयकरण कर दिया। अगर न्यूमरेटर में रूट दिया होता तो हम इसका रेशनलाइजेशन नहीं करते। परमेयकरण का मतलब रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन नहीं करते हम। पहले आप इसको उतारिए फिर देखें। देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपको लग रहा था यदि 1 - x² होता, आपको बताया डिफरेंशियल में हमने आपको पढ़ाया है कि यदि 1 - x² होता तो x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर यदि 1 - x² होता तो x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए या कॉस थीटा मान लीजिए। अगर x² - 1 है अंडर रूट के अंदर, आपको डिफरेंशियल में पढ़ाया होगा तो x इक्वल टू आप सेक थीटा मानना, सेक मानना या कॉसेक, जो आपकी इच्छा हो। अगर अंडर रूट 1 - x² होता, आपको पढ़ाया था हमने, तो x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए। और x² - 1 है या तो इस कंडीशन में x इक्वल टू साइन या कॉस। अगर मान लो ऐसा है x² - 1 है तो कॉसेक या सेक मानना चाहिए। और अंडर रूट 1 + x² है तो x इक्वल टू tan थीटा मानना चाहिए। ये आपको हमने बताया था। चलिए हमने x² - 1 देख के क्या मान लिया, ऐसा मन में आ रहा। देखिए कभी कभी अभी हम लोग उछल कूद इसलिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी नियम अगर ऐसा आ जाता है जो क्रमशः में है, इंटीग्रल कंटिन्यूड में है, अभी क्वेश्चन दूर से नहीं दिखता कि ये ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने की भी इच्छा होती है कि अगर x इक्वल टू सेक थीटा मान ले तो, और हमने डिफरेंशियल में माना भी तो है, तो देखिए एक अच्छी रास्ता खुल जाएगी आपके लिए। यहां देखिए तो x जिसको मानते उसका डिफरेंशियल कर दे कि नहीं, dx इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, आई इक्वल टू x को क्या लिख देना सेक थीटा, dx को क्या लिख देना सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, अपॉन x को क्या लिख देना सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन ये सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा tan थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब आप क्या करिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा से।
देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करिए, इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, और ये हो जाएगा 1। इसको मिटा दें। ये आंसर आया था पिछला पहली वाले मेथड का, इसलिए लिखे हैं हम उसको। ये 1 हो गया देखिए आपका। तो I इक्वल टू, देखिए ये तो 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेक क्यूब थीटा टेन थीटा ये हो जाएगा, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा भी होता है। अब थोड़ा सा दिमाग अपना और खोलने लगो। यदि आपको कहीं भी, अब जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल जाया था x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर नहीं मानना, x इक्वल टू साइन थीटा मानना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करके लाना, x इक्वल टू साइन थीटा मानना। x इक्वल टू आप साइन थीटा मानेंगे तो बताइए क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। देखिए देखिए हमने बोला ना कि अभी आप फंस सकते, कहाँ पे हो सकता है ये सवाल इंटीग्रल बाई पार्ट्स में चला जाए, इंटीग्रल कंटिन्यूड में चला जाए। बस यहाँ देखिए, चलिए सब्स्टिट्यूट करें तो आई इक्वल टू, बताइए एक्स को क्या माना था आपने, साइन थीटा, डी एक्स को क्या लिख देंगे आप, कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इससे ये कट गया, क्या आ गया, साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब आप कॉस माइनस कॉस थीटा को लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। क्यों, क्योंकि आपको एक्स में ले जाना ना सवाल, आपका क्वेश्चन तो एक्स में था क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा को आप एक्स लिख दीजिए प्लस सी। देखिए इसका आंसर। हम अब एक आपको सोच बदलने का तरीका बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमने जब देखा तो मन में ऐसा कर रहा कि इसको ऐसा क्यों नहीं कर, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान के भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, एक्स इक्वल टू, क्योंकि नियम है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान के भी कर सकते हैं। देखिए अब आई इक्वल टू सेक क्यूब थीटा टेन थीटा डी थीटा, एक क्वेश्चन हो गया, प्लस अब ये क्वेश्चन हम आगे नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए इसे ऐसा लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखे ऐसे। अब इसे मान लीजिए I1 इक्वल टू हो जाएगा सेक क्यूब थीटा टेन थीटा डी थीटा। सवाल बढ़ रहा, अब क्या करना, इसे लिख देना सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और सेक थीटा को टी मान लेना, सेक थीटा। देखिए सवाल था तुम्हारा एक्स में, एक्स से काय में चला गया था सवाल थीटा में, और थीटा से काय में जा रहा, टी में। सेक थीटा को टी मानिए, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ऐसा भी होता है। तो I1 इक्वल टू, बताइए सेक थीटा को क्या माना था आपने, टी, तो हो जाएगा सेक थीटा को क्या माना था, टी, तो टी स्क्वायर हो गया, और सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा को आप क्या लिख देंगे, डी टी। तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई 3। टी क्या था, सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस सी। लेकिन आपको तो एक्स में ले जाना ना, तो आप सेक थीटा को लिख देना एक्स। तो सी नहीं, अभी सी नहीं, ये तो I1 हल कर रहे हैं ना, जब आई करेंगे तब हल करना है। क्या आ जाएगा आपका, एक्स क्यू बाई 3। देखिए ये है पहले वाला आंसर, ये पहले वाला आंसर देखिए मैच कर गया, I1 का आंसर आ गया। अब इसे सॉल्व करिए,
देखिए एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान के सवाल कर लिया, एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इक्वल टू सेक थीटा मान लिया हमने, क्योंकि हमने इसमें रूल पढ़े हैं। एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो आपने देखिए अब कैसे आ गया, हल होता जा रहा सवाल। ऐसा भी होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी मान सवाल था, एक्स से एक्स थीटा, थीटा से टी में चला गया, चला जाने दो, टी से अल्फा में चला जाने दो, जाने दो, लेकिन वैसे वैसे वापस कर दो। देखिए टी से थीटा में बदल दिया, टी को क्या लिख दिया आपने, सेक थीटा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स, ये आ गया। अब देखिए I2, ये तो आपका पहले वाला आंसर लिखा है। I2 पे आ जाइए, I2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और टेन थीटा को टी मान लेना, इसमें क्या कर लेना, टेन थीटा को टी मानना है इसमें, टेन थीटा इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। तो I2 इक्वल टू, बताइए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख देंगे आप, डी टी, और टी माना था तो टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री। टी क्या है, टेन थीटा, तो टेन क्यूब थीटा बाई थ्री। अब टेन क्यूब थीटा, आप टी को लिख दिया आपने टेन थीटा, लेकिन आपको तो सवाल काहे में ले जाना है, एक्स में, एक्स में ले जाना, तो सेक थीटा लिखना पड़ेगा। तो अब थोड़ा देखिए, हम यहाँ लिखे दे रहे, टेन थीटा को लिखे दे रहे, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा को होल क्यू लगा तो क्यूब लगा दिया अपॉन थ्री। अब सेक थीटा को लिख देना आप एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब बाई थ्री। इसे आप लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री। देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू। अब क्या करेंगे, ये है आपका I1, ये है आपका I2। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी आप कर सकते हैं। उतारिए पहले ये क्वेश्चन, देखिए क्या करना है आपको, इसको देख के एक्स इक्वल टू सेक थीटा मान लिया आपने। हम तो अब और भी करेंगे, अब यहाँ एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान लेना। ऐसा भी कभी कभी फंस जाओगे आप, हाँ पता है, एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मानना है इसमें। अब कलाबाजियां शुरू होंगी, अभी तो हम आपको जनरल मैथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा कि आप यहाँ पे बोलो, हम अभी अपनी मेथड लगाई कहाँ है हमने, अब हम अपनी मेथड लगाना शुरू करेंगे। एक्स इक्वल टू आपने मान लिया सेक थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। एक्स इक्वल टू सेक थीटा ऐसे माना, तो सेक थीटा डी एक्स को इतना, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, अपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वन हो गया। फिर आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें दो क्वेश्चन बन गए। इसको आपने ऐसे किया कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा, और सेक थीटा को टी माना, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ गया। तो आपने जब सब्सटीट्यूट किया तो ऐसे टी माना तो टी स्क्वायर आ गया, इसे डी टी लिख दिया, टी क्यू बाई थ्री, टी को लिख दिया आपने सेक थीटा तो सेक क्यू थीटा, और सेक थीटा को आप लिख देना एक्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स में था, थीटा में नहीं था। अब I2 आपने हल किया, देखिए I2, तो आपने क्या किया, टेन थीटा को टी माना तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को आपने डी टी लिख दिया, फिर टी स्क्वायर लिख दिया टी क्यू बाई थ्री, टी की वैल्यू रख दिया आपने टेन थीटा, तो टेन क्यूब थीटा बाई थ्री। लेकिन आपको तो एक्स में ले जाना ना सवाल, तो एक्स आपने टेन थीटा को लिख दिया, टेन थीटा को लिख दिया आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा और क्यूब जाकर था, सेक थीटा को आपने एक्स लिख दिया और क्यूब जाकर था, अंडर रूट हटा दिया तो वन बाई टू पावर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू। ये इसका आंसर है। देखिए इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर लिख देना प्लस इसका आंसर और प्लस सी, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने बोला ना कि अभी दिमाग चलना शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है ये। अभी हमने बोला ना कि आपको ऐसे मेथड सिखाएंगे उल्टे सीधे तरीके से, इसीलिए तो हम कहते हैं एफ डैश एक्स का होल पावर एन अपॉन एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। हम नहीं जानते,
परिस्थितियां हमेशा इसके हिसाब से नहीं चलती हैं। आपने देखा अभी एक क्वेश्चन में हमने x माइनस 1 की पावर 4 कर दिया था, आपने देखा हमने x प्लस 2 की होल पावर 8 भी कर दिया था, देखा था पिछले। उससे एक कंडीशन में एफ एक्स की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स नहीं आ पा रहा था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप नियम नहीं, इस टाइप से देखिए क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप दिमाग अपना डाइवर्ट करना सीख लीजिए। हमें ये डर लगता है कि ऐसे नहीं ना हो कि ये क्वेश्चन सेक क्यूब थीटा बन जाता। यदि धोखे से अकेला ये सेक क्यूब थीटा बन जाता ना, ये वाला, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रल कंटिन्यूट का है। इंटीग्रल कंटिन्यूट से आप इसे कर पाएंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट से कर पाते आप, कंटिन्यूट का नहीं है, इंटीग्रल बाई पार्ट से करना पड़ता। देखिए पार्ट 16 आपका समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन को आप x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान के करना। अरे जो होगा होगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ देना। 2 को लिख दे, x इक्वल टू टेन थीटा मानोगे ना, टेन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे लिख देना 2 को 1 प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखना आप कुछ अपने मन से भी करना, ठीक है। x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान के करना, जो होगा तो निपट लेना, ठीक। ये आपका पार्ट 16 समाप्त हो जाता है। उतार लीजिए इसे और ऐसे ही दिमाग चलाते रहिए। धन्यवाद।